जवाब आपके पास ही है, अथवा कुछ जवाब खोजने के लिए आप लोगों में जागरूकता आ गई है। कुछ कुछ जवाब तो है मैंने समाधान के रूप में, और कुछ कुछ सवाल अभी भी हैं जो आप लोगों ने अपनाया है, उसको स्वीकार किया है कि ये सवाल मेरे लिए भी है, ये सवाल मेरे परिवार के लिए भी है, ये सवाल मेरे गांव के लिए भी है, मेरे समाज के लिए भी है। ऐसे आप लोगों ने इन समस्याओं को अपनाया है। तो जो समाधान के रूप में आप लोगों ने बताया, उसमें कहा, जैसे 2 नंबर सवाल पॉजिटिव सवाल था, मतलब हम लोग जो दूरी माता पिता और बच्चों में पाते हैं, उस दूरी को कैसे कम कर सकते हैं, उसके लिए आप लोगों ने कहा कि बच्चों के लिए हमें समय देना चाहिए। यानी आप लोग स्वीकार करते हैं कि आप लोग समय नहीं दे रहे, और इसलिए जान रहे हैं कि समय देना चाहिए। हाँ कि नहीं? समय देना चाहिए, ये जवाब है। अच्छा वातावरण परिवार में बनाने के लिए, बच्चों के लायक बनाने के लिए, बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए, उनकी अच्छी शिक्षा हो, वे अच्छी तरह से बड़े हों, गुणवान बने, इसके लिए माता पिता के रूप में आप दोनों माता पिता अपने बच्चों को समय दें। ये आप लोगों ने कहा, आपकी ओर से जवाब आया है। और आप ही ने कहा कि हमारे घर का वातावरण प्रेममय हो, वातावरण दूषित ना हो, वातावरण बिगड़ा हुआ ना हो, वातावरण अच्छा हो, ये आप लोगों ने कहा। और अच्छे वातावरण में माता पिता और बच्चों की दूरी कम होगी, बल्कि पट जाएगी दूरी, और वातावरण सुंदर होगा। आप ही लोगों ने कहा कि हम लोग पारिवारिक प्रार्थना करें। समाधान के रूप में दूरी को कम करने के लिए पारिवारिक प्रार्थना की जरूरत को आपने बताया। आपने यह भी बताया कि कम से कम एक बार का खाना परिवार में, कम से कम एक बार हम लोग सभी कोई मिल करके खाएं। माता पिता और बच्चे एक साथ खाने का अलग असर होता है, इसको आप स्वीकार करते हैं, आप जानते हैं, और इसीलिए आप कह रहे हैं कि हमारे और बच्चों के बीच की दूरी को कम करने के लिए, पटने के लिए कम से कम दिन का एक खाना एक साथ खाना हमें चाहिए। आप ही ने कहा। आपने यह भी कहा कि बच्चों का भी विचार सुनना चाहिए। बच्चे क्या सोचते हैं इस बात को लेकर के, उस विषय को लेकर के उनका क्या सोचना है, वो लोग क्या बोलते होंगे, उनसे भी पूछना चाहिए, उनकी राय लेनी चाहिए। आप ही ने कहा। और आपने कहा सकता हूँ, कर सकती हूँ, वो भी सोचे। आप लोगों ने कहा कि जिम्मेदारी हम बच्चों के साथ में बांटें, और आप ही ने कहा कि हम बच्चों का साथ दें, उनके साथ कभी कभी मौका ढूंढें एक साथ होने के लिए। किसी ने कहा हो सकता है हम लोग थोड़ा कहीं घूमने जाएं, थोड़ा सा अवकाश ले लें, इत्यादि। और किसी ने कहा कि हम लोग जब कुछ कुछ गांव स्तर के सामाजिक पर्व मनाने के लिए जाते हैं, शादी ब्याह में शामिल होते हैं न्योता पा करके, तो हम लोग अकेले दुकेले नहीं जाएंगे, और अपने विशेष करके जवान हुए बच्चों को, अभी अभी जवान हो रहे ऐसे उम्र वाले बच्चों को पीछे वहाँ शादी घर में नहीं छोड़ दें, एक साथ जाएं, एक साथ लौटें। आप ही ने कहा। आप ही ने कहा कि हम लोग ईश्वर के वचन को आपस में बांटें।
आपस में बांटें। आप ही ने कहा कि आज मोबाइल का जमाना है, मोबाइल एक बीमारी की तरह फैल चुकी है। हम माता पिता भी इसके पीछे लट्टू हो गए हैं और हमारे बच्चे तो हैं ही छोटे समय से ही, 1 बरस का होते ना होते मोबाइल ही उनको खिलौना के रूप में दे देते हैं। तो ये सब तो है। तो आप ही ने कहा कि हम इस मोबाइल के व्यवहार को थोड़ा समुचित रूप से व्यवहार करने के लिए सीखें। कब व्यवहार करना चाहिए, कब व्यवहार नहीं करना चाहिए, कब हम लोगों को एक दूसरे के लिए समय देना चाहिए, 24 घंटा मोबाइल में कैसे व्यस्त नहीं रहना चाहिए। 24 घंटा बोल करके आप में से किसी ने नहीं कहा, लेकिन कहा कि मोबाइल को सही रूप में व्यवहार करना सीखें। तो ये सब जवाब आपके इधर से आए। उसी प्रकार तीसरा सवाल भी बहुत ही पॉजिटिव सवाल है कि हम बच्चों के दोस्त कैसे बने। साधारण दोस्त नहीं, सर्वोत्तम दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त, डियरेस्ट फ्रेंड बच्चों के कैसे बने। आप ही ने जवाब दिया कि हम उनके साथ बैठें, उनकी सुने, उनके साथ अपनी बातों को बांटें, दिन भर के काम में जो अनुभव हुआ उसे भी बच्चों के साथ भी बांटें। उसी प्रकार बच्चों से भी सुने कि उनके लिए आज का दिन कैसा बीता, क्या क्या अनुभव उन्होंने पाया। इस तरह से अगर हम लोग एक सुंदर वार्तालाप का वातावरण बनाएंगे, एक दूसरे के साथ समय देने की कोशिश करेंगे, हल्का ही विषय क्यों ना हो कि गंभीर विषय ही क्यों ना हो, अगर हम उनके साथ सब कुछ बांटते हैं, उनके साथ मिलजुल कर के बातें करते हैं, तो शायद हम लोगों के बीच में कितनी सुंदर मित्रता हो सकती है, हम उनके अच्छे मित्र बन सकते हैं। हमारे परिवार की कुछ कुछ समस्याओं को लेकर भी हम उनकी राय लें, बच्चों के विचार को भी सुने और किसी किसी विषय पर हम बच्चों की तरह सोचें। उनकी उम्र में प्रवेश करते हुए, उनके समझ को जानते हुए, उनके विचार को आज के संदर्भ में हम लोग समझने की कोशिश करें और उनके घर के बाहर कौन कौन लोग मित्र हैं, उनकी मित्र मंडली कैसी है, अच्छे यार दोस्त हैं ना थोड़ा गलत रास्ते पर चलने वाले लोगों से मेरे बेटे मेरी बेटी की दोस्ती है। ये सब जांचना, जानना, पहचानना और सुधारने के लिए कोशिश करना, हिदायत देना, सलाह देना इत्यादि आवश्यक है। और आप ही ने कहा कि जब वे कुछ अच्छा करते हैं तो हम लोगों को उत्साह देना चाहिए, बधाई देना चाहिए, उनको सराहना चाहिए, उनको वाहवाही देना चाहिए। ये नहीं मान के चलने की कि हमने अच्छे अंकों में पास किया, बहुत सुंदर पास किया और हम लोग चुपचाप रह गए, केवल भगवान को धन्यवाद दिए, लेकिन बेटा की बेटी को तो एक शब्द भी नहीं बोले, बधाई भी नहीं बोले, मिठाई भी नहीं ला दिए। नहीं, दिखाना चाहिए कि हम लोगों के अंदर में जो खुशी है अपने बच्चे की सफलता पर, केवल परीक्षा को लेकर के नहीं, किसी और काम को लेकर के जो अच्छा करता है उसको शब्दों में हम लोगों को प्रकट करना चाहिए, जिससे कि बच्चा जाने हाँ मेरे इस काम से मेरे माता पिता बहुत खुश हुए हैं। ये दोस्ती बढ़ाने का एक जरिया होता है। तो इस सवाल का जवाब आप लोगों ने ही दिया और आप लोगों ने यह भी कहा कि हमारे बीच कुछ धार्मिक विषय पर भी चर्चा हो, धार्मिक विषय पर भी चर्चा हो सकता है, निशा के बारे में हो सकता है, उपदेश के बारे में हो सकता है, वचन के बारे में हो सकता है, धर्म से जुड़ी हुई किसी और बात को लेकर के उनके साथ में बात करना। तो ये 2 सवाल बहुत ही पॉजिटिव सवाल थे, सकारात्मक सवाल थे और उनका बहुत सुंदर जवाब आप लोगों ने दिया है।
पहला सवाल और चौथा सवाल नकारात्मक कहना चाहिए, समस्या वाला सवाल था। पहला सवाल का जवाब आप लोगों ने, सभी लोगों ने कहा कि आज का सोशल मीडिया, ये मोबाइल वगैरह, ये हमारे परिवार के वातावरण को बिगाड़ रहा है। आप लोगों ने यह भी कहा कि हम माता पिता ही लापरवाह हैं, बच्चे पैदा कर दिए और भूल गए। पैदा करना ही तो बड़ी बात नहीं है, पैदा करने के बाद तो जिम्मेदारी शुरू होती है। कल रात में हम लोगों ने सुना कि बच्चा जब गर्भ में रहता है तब से ही सुनने सीखने शुरू करता है। और वीडियो में हमने देखा कैसे 1 साल का बच्चा जो बोलने भी नहीं सीखा है, लेकिन पहला शब्द सीख रहा है हालेलुया। उसके माता पिता बाइबल पढ़ते हैं तो वो भी बाइबल खोल करके अपनी उंगली किताब पर लगाता है। एक अक्षर पढ़ नहीं सकता है, 1 बरस का केवल है। उसको मतलब गर्भ में रहते ही ये स्वाद मिल गया था ईश्वर का वचन के प्रति। तो आप लोगों ने कहा है कि हमारे परिवार में ऐसा नहीं होता, इसीलिए हमारे परिवार में ये समस्या है, हम एकता में नहीं हैं। और आपने बताया कि हम लोग मेहमान जाने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं। मेहमान जाना अच्छा है, लेकिन अपने परिवार की कीमत पर नहीं, मतलब परिवार को ऐसे ही पीछे छोड़ करके नहीं। और शराब, नशापान, ये तो हर दल से आया। तो ये नशापान हमारे परिवार की बहुत बड़ी बुराई है, हमारे समाज की भी बहुत बड़ी बुराई है। और आपने कहा अशिक्षित होना भी हमारी समस्याओं का एक कारण है, अशिक्षित होना। और समय नहीं देना एक दूसरे के लिए, और चीजों के लिए समय हम बना सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए एक साथ बैठ करके थोड़ा समय बिताएंगे, पति पत्नी और बच्चे, ऐसा हम लोग बहुत बार नहीं करते हैं। और हमारी व्यस्तता का कारण हमने बताया कि हम दोनों नौकरीशुदा हैं, लेकिन ये केवल आज की बात नहीं है, ये आज की बात केवल नहीं है, पहले से भी दोनों पति पत्नी काम करते रहे हैं। विशेष करके चाय बगानों में तो दोनों ही काम करते हैं। इसके बावजूद ये भी देखा गया है कि ऐसे माता पिता ने भी अपने बच्चों के लिए समय दिया है, चाहेंगे तो किया जा सकता है। और ये जो लापरवाह होना अथवा सब चीज केवल माता के जिम्मे छोड़ देना, और पिताजी केवल अपना फालतू समय किसी और चीज में बिताते रहते हैं, घर के लिए चिंता नहीं करते हैं, तो वो सभी एक कारण होता है। और झगड़ना, माता पिता का रोज सुबह शाम झगड़ा बच्चों के लिए खींच का कारण बनता है। वे लोग शांतिपूर्ण व्यवस्था में नहीं रह पाते हैं, इसलिए निकल जाते हैं, थोड़ा शांति पाने के लिए बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि घर में शांति नहीं है। तो झगड़ा का निवारण कैसे होना चाहिए? झगड़ा हो भी जाता है कभी कभी उचित कारण से, तो उसका निपटारा तुरंत कैसे होना चाहिए? एक दूसरे को कैसे हम लोग समझा सकें कि क्षमा दे सकें, यह सब सोचने की जरूरत है। चौथा सवाल जो नकारात्मक था कि मानव तस्करी, जैसे कल हम लोग साक्षी को सुना, मानव तस्करी को लेकर के हम क्या कर सकते हैं? आप लोगों की तरफ से बहुत सुंदर सुंदर जवाब आए हैं। सर्वप्रथम तो अपने बीच में जागरूकता की जरूरत है कि ऐसी समस्या है, समाज में है, देश में है, ऐसे ठगबाजी है, इसके बारे में जागरूक होना सर्वप्रथम जरूरी है। आपने ही बताया, आपने यह भी बताया कि हम लोग
अपने परिवार में कुछ कुछ इस प्रकार के खतरनाक विषय पर चर्चा करें, अपने बच्चों को पहले से हिदायत दें, पहले से सचेत करें, उनको सावधान बनाएं कि कभी मौका पड़े तो इस प्रकार के जाल में नहीं फंसें। और मान लिया कोई चला भी गया, जा ही रहा है कहीं दूर काम करने के लिए, उसको काम पर निकलना पड़ रहा है, तो आप उसके लिए भी कुछ अच्छे सुझाव दिए कि जो लोकल एनजीओ है कि पुलिस के माध्यम से कि जहाँ जा रहे हैं वहाँ किसी कलीसिया के लोगों को बता करके रखने, वहाँ एनजीओ जो हैं उनको सूचित करके रखना, उनका आईडी कार्ड का एक कॉपी रखना, जैसा बहुत अच्छे सुझाव आप लोगों ने दिया। और होता क्या है कि बहुत बार निकलने वाले चुपचाप निकल जाते हैं, लेकिन गांव में तो ऐसा होता है कि कुछ भी प्राइवेट नहीं रहता है। शाम में जो बात होती है घर में, सुबह तक में कुआं में तो सब कुछ सुन लेते हैं, पानी भरते भरते फलना चिल्ला का पूरा विषय वहां प्रकट हो जाता है। इसका मतलब जितना भी प्राइवेटली करें प्राइवेट नहीं रहता है, सबको मालूम होता है, लेकिन सरोकार दिखाने की जरूरत है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा सवाल होता है जिसका सही समाधान किसी दल से मैंने नहीं सुना। एक दल ने तो कहा कि हम लोग ज्यादा लालच ना करें और ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में दूर दराज ना जाएं, ऐसा कहा। लेकिन और एक पक्ष हो सकता है कि सही में आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब होती है, कभी कभी किसी किसी परिवार के लिए बहुत ही डवाडोल परिस्थिति होती है और इधर ही काम करने से उतना इनकम नहीं मिलता है जिससे कि परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरे। तो वैसे परिस्थिति में क्या हम लोग रोक सकते हैं बाहर जाकर के काम करने वालों को? शायद नहीं रोक सकते। तो उस परिस्थिति में जो बाहर जाते हैं उनके लिए क्या उपाय किया जा सकता है कि वे किसी प्रकार के गलत फंदे में ना पड़े, सुरक्षित रहें, स्वयं सुरक्षित रहें और अंत में परिवार के लिए भी सही मायने में सहायता भेज सकें। उसकी सुविधा भी करना समाज की ओर से जरूरी होता, अच्छा होता। लेकिन उससे भी और एक विशेष बात, क्या हम लोग स्थानीय लेवल में अपने ही क्षेत्र में जो बाहर जाकर के काम करना चाहते हैं उनके लिए बाहर नहीं जा करके इधर ही उनको उस प्रकार की कमाई का सुविधा खोजा जा सकता है कि नहीं? ऐसा कुछ किया जा सकता है कि नहीं? ये हम लोगों को सोचना जरूरी होगा। और इसीलिए बहुत अच्छा विचार आप लोगों ने किया कि हम लोग आपस में समाज में बैठें, इस प्रकार के विषय पर चर्चा करें, इस प्रकार के विषय को लेकर के बात विचार करें, तो वहाँ शायद विकल्प खोजा जा सकता है कि जिन कामों को लेकर के बाहर चले जाते हैं लोग और बाहर जाने से बहुत सारी बाधाएं होती हैं अथवा खतरे की घंटी बजती है, तो हम निकट में ही कैसे उनके लिए कुछ उपाय ढूंढ सकते हैं कि नहीं, इधर सोचना भी हमारे लिए जरूरी होगा कि हम बाहर जाने वालों के लिए इधर ही कुछ काम ढूंढें। छोटा उदाहरण, कहीं कहीं पर आप माताओं ने क्या बना करके रखा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है कि नहीं, SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से आपका जो छोटा रकम होता है उसको आप थोड़ा बड़ा बनाती हैं, थोड़ा सा उसमें पैसा बढ़ता है, आपके परिवार के लिए, आपके क्षेत्र के लिए उन्नति का एक जरिया बनता है। तो उसी प्रकार क्यों नहीं औरों के लिए भी कुछ ऐसा उपाय ढूंढा जाए जो इधर ही रह करके घर की आर्थिक स्थिति सुधारने में सहायता दे सके, ताकि लोगों को बाहर दौड़ना ना पड़े, बाहर भागना ना पड़े। तो ये सब सुंदर सुंदर आप लोगों ने सुझाव दिए हैं। इन 4 सवालों का जवाब देते हुए ये मेरी ओर से 4 सवालों के आपके जवाबों का निचोड़ है। तो निचोड़ मैंने सुना दिया, अब
इन्हीं पर आधारित हो सकता है बाद में आप लोगों को पल्ली स्तर में महिला संघ के हैसियत से, फिर गांव-गांव में महिला संघ के हैसियत से क्या करना चाहिए, वो आप लोगों को सुझाव के रूप में हो सकता है एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ से दिया जाएगा। इतना कर करके मैं अपना निचोड़ समाप्त करता हूँ।